गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो व्लॉग है ये है भाई दूज का व्लॉग। और आप सभी की भाई दूज कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बहुत अच्छी रही। तो व्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि दूज वाले दिन टाइम नहीं मिला। उसके बाद फिर जो है मैं घर आ गई। तो वहाँ पर भी जो है आप सभी जानते हैं कहीं से आते हैं तो कितना सारा काम हो जाता है। 3-4 दिन बाद घर आई थी तो बहुत सारा काम हो गया था, तो मैं एडिट ही नहीं कर पाई। तो आज ही जो है एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आपके पास व्लॉग आ रहा है उसी दिन जो है मैंने एडिट किया है। तो यहाँ पर मैं भाई दूज की कर रही थी तैयारी और जल्दी ही मैंने कर दी थी शुरुआत, क्योंकि फिर भाभीयों को भी जाना था अपने अपने मायके। तो यहाँ पर जो चौक होता है आटे से वो मैं बना रही थी, जिसे हमारे यहाँ चौक पूरना बोलते हैं। तो दूज पर जो है इस तरह से चौक पूर कर वहीं बैठकर जो दोज है वो खिलाई जाती है। तो बस तीनों भाई इकट्ठे हो गए थे, नहा धोकर मिठाई वगैरह मैंने सुबह जल्दी ही मंगा ली थी। मैं भी रेडी वगैरह होकर और बस यहाँ पर होने लगी है दोज। तो सबसे पहले मैंने अपने तीनों भाइयों के तिलक लगाया और उस पर जो थोड़े से चावल चिपकाए और उसके बाद जो कलावा होता है वो बांधा जाता है। तो यहाँ पर बस हम लोगों की बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था, साथ के साथ जो दोज है वो हो रही थी। अभी मेरे पास ही आकर बैठ गया था। और मेरे पास बीच बीच में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपके जो है घर में भाई बहन आप कितने हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको सब दिख रहे हैं। तो ये हैं मेरे तीनों भाई। और जो मेरे पास बैठे हैं वो सबसे बड़े हैं और जो उनके बगल में है वो बीच में है और जो सबसे साइड में है वो सबसे छोटा भाई है मेरा। तो सब लाइन से ही बैठे हुए हैं। तो ये हैं मेरे 3 भाई और बहनों में मैं अकेली हूँ, मेरी और कोई बहन नहीं है। हम 3 भाई और मैं अकेली बहन हूँ, तो जो आप सामने देख ही रहे हैं। क्या होता है ना कि जब भी मैं बीच में कभी भी आती हूँ तो ऐसा होता है कि भाई ड्यूटी चला जाता है, बड़े भाई हैं वो शॉप पर चले जाते हैं, तो मिलना हो ही नहीं पाता है। मतलब मिलना होता है बट वही है ना कि सब फिर रात में ही आते हैं, तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि हम 3 भाई और मैं एक बहन हूँ। तो बस यहाँ पर जो दोज है वो मैंने खिला दी है। पहले तिलक लगाया, फिर उसके बाद जो है कलावा बांधा, फिर जो मिठाई होती है वो खिलाई, पानी पिलाया और फिर जो गोला होता है ये दिया जाता है वो मैंने दे दिया है। तो बस यहाँ पर सभी ने मुझे भी जो मिठाई होती है वो खिलाई और फिर अपना जो गोला होता है वो यहीं फोड़ा जाता है चौक पर ही। तो मैं वहीं बैठी देख रही थी कि कहीं किसी का ख़राब ना निकल जाए, क्योंकि इतने मन से कोई चीज़ करो फिर वो गोला ख़राब निकल जाए ना तो बहुत बेकार लगता है। इस बार के गोले मैं खुद ही लेकर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था दिवाली हॉल में। तो मुझे इतना ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है कैसा बेकार होता है कैसा अच्छा, तो वही मैं देख रही थी कहीं ख़राब ना निकले, बट सारे ही गोले अच्छे निकले थे। उसके बाद यहाँ पर होने लगी अभी और बाबू की दोज। और सच में अभी ने इतना परेशान किया उसको, बीच बीच में मुझे जो है बहाने दे देकर समझा समझा कर जो उसकी दोस्त थी वो मैंने पूरी कराई। और मिठाई तो उसने खाई नहीं, पानी पी लिया बट उसने मिठाई नहीं खाई। उसके बाद यहाँ पर हिमानी, दिशु और छोटे भाई की जो बेटियां हैं उनकी दौज हो रही है। तो वो चारों ही मिलकर तीनों की दौज करती हैं, मेरे जो तीनों भतीजे हैं उनकी। और बस उनकी भी सबकी दौज हो गई, सब लोगों की दौज हो गई। उसके बाद यहाँ पर सबसे छोटी वाली भाभी हैं वो चल दी अपने भाई मायके। तो बस उनको जो है भैया छोड़ने जा रहे हैं, भाई नहीं जा रहा है वो जो है अपने भाई के साथ जा रही हैं। मतलब मेरी भाभी का जो मायका है वो यहीं है, तो वो वहाँ से अपने गांव जाएंगी, तो इस तरह से वो भी जा रही हैं। और यहाँ पर फिर थोड़ी ही देर बाद हस्बैंड भी अपनी दोज वगैरह खाकर आ गए थे। वहाँ पर मेरे ससुराल में भी दीदी ने जल्दी ही जो दोज है वो कर दी थी। और बस उसके बाद जो हस्बैंड थे वो आ गए। तो मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी जिया जी नहीं आए दिवाली पर। तो वो दिवाली पर अपने घर थे और मैं अपने घर थी, वो दोज पर दोज खाकर तब आए थे। और बस यहाँ पर बीच वाली भाभी हैं उनकी भी हो गई है तैयारी जाने की, सब लोग जो है अपने अपने घर के लिए निकल रहे हैं। बड़ी वाली भाभी नहीं जा रही हैं क्योंकि हम लोग रुके हुए हैं और फिर उनके यहाँ कल जो है फंक्शन है कुछ, तो वो फिर कल ही जाएंगी, इस वजह से वो आज नहीं जा रही हैं। और बाकी की सबसे छोटी वाली और बीच वाली भाभी जो हैं वो जा रही हैं। तो बस यहाँ पर बीच वाली भाभी भी जो है चली गई हैं, उनको लेकर जा रहे हैं भैया, क्योंकि उन्हें थोड़ा दूर जाना होता है, उनका गांव दूर है। तो भैया साथ में जा रहे हैं और जो छोटी वाली भाभी हैं उनका तो पास में ही है, तो वो चली जाएंगी। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग उनको बाहर थोड़ा सा आए थे पनारने के लिए, विदा करने के लिए। और बस बाइक पर चली गई हैं भाभी और ये हस्बैंड की गाड़ी खड़ी हुई है और गेट पर भाई की गाड़ी खड़ी रहती है ब्लैक वाली।
और ये सामने आंटी रहती हैं, तो इनकी भी जो बहू थी वो जा रही थी, तो दिशु ने थोड़ा-सा शूट कर लिया, बोल रही थी आज जो-जो जा रहा है दौज पर मैं सबका वीडियो शूट करूँगी। तो बच्चे रेडी हो गए हैं, भाभी अंदर तैयार हो रही थी और आंटी जो है कुछ खाना-पीना बना रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना वगैरह खाया हम लोगों ने और खाना वगैरह खाकर हम लोग निकल आए हैं और आज मैं जा रही हूँ। मेरा जो छोटा वाला भाई है आपने देखा जो बैंक में मैनेजर है, मैंने आपको बताया है, उसने जो है प्लॉट लिया हुआ था, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले ही गई थी जब खरीदा जा रहा था ना, तब खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल जंगल सा था, मतलब खाली प्लॉट होता है, आप जानते ही कैसा होता है खेत सा। तो वही तब मैं देखने गई थी, उसके बाद से उसमें थोड़ा बहुत जो है बन गया है, बाउंड्री वगैरह हो गई है, तो वही सब देखने के लिए फ्री थे तो मैं जा रही थी, हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने कहा चलिए मैं भी चलती हूँ, मैंने भी नहीं देखा है। फिर मम्मी बोली मैं भी चलती हूँ, बच्चे भी रेडी हो गए, तो सबको लेकर हम लोग चल दिए हैं भाई के प्लॉट पर देखने के लिए कि कैसा क्या वहाँ बन गया है। तो बस यहाँ पर हस्बैंड ने खाने-पीने के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर भाई और भाई की बेटी और बाबू जो है थी, दोनों ही भाई के साथ ही चली गई थी और बाकी बच्चे हमारे साथ थे, तो मैंने कहा बच्चों को भूख-वूख लगेगी, तो केले ले लिए थे साथ में, हल्की-फुल्की सी सोचा पार्टी हो जाएगी, तो कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, चिप्स वगैरह जो थी वो सब ले ली थी और बस हम लोग पहुँच गए हैं। थोड़ा जो है अंदर को है, गाँव वगैरह है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बाबू और कंकु ऑलरेडी पहले से ही हैं, भाई के ही साथ वो आ गई थी दोज होने के बाद। तो बस हम सभी लोग आ गए हैं, निकल आए हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से अपनों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं, उनका जो भी होता है उनकी तरक्की देखते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये जगह थी ना बहुत ज़्यादा थी सच में, जब खाली थी ना तब मुझे इतना समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी है, तब तो बस वो खेत सा दिख रहा था। बट अब जब ये बाउंड्री वगैरह हो गई थी और एक ये रूम बना लिया था यहाँ पर रहने के लिए, क्योंकि जब काम होता है, अभी काम बंद था, बट जब काम होता है तो यहाँ पे रुकना भी पड़ता है, तो उसके लिए ये एक रूम पहले बना लिया था, जिससे कि यहाँ पर रहने में दिक्कत ना हो, बारिश वगैरह हो जाए या धूप-वूप में। तो ये एक रूम बना हुआ है, जीना वगैरह बन गया है ऊपर छत के लिए और पूरा जो है बाउंड्री हो गई है और बहुत सच में जगह थी ना, तो बहुत ज़्यादा जो बाउंड्री वगैरह है उसमें पैसा लगा था। तो वही सब मैं देख रही थी, भाई को बोल रही थी कि इतनी सारी जगह, पहले तो इतनी नहीं लग रही थी बट अब ये बहुत ज़्यादा जगह थी। मैं आपको दिखाऊँगी अभी सही से कि कितनी ज़्यादा जो जगह है, और ये जो जगह है ना वो ली गई है स्कूल के लिए। भाई का सपना है कि वो स्कूल बनाएगा और जो काम है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है, अभी बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया है, फिर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे बनेगा स्कूल, क्योंकि सब यहाँ आसपास गाँव ही गाँव हैं, कोई भी स्कूल वगैरह नहीं है। तो भाई ने सोचा था स्कूल बनाएंगे, तो बस उसके लिए ही ये जो जगह थी वो ली गई थी और उसी के हिसाब से ली गई है, क्योंकि स्कूल के लिए काफ़ी जगह चाहिए होती है। तो बहुत लंबी चौड़ी एकदम जगह है, वो मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग ने देखा, फिर लग गए यहाँ पर अपनी पिकनिक करने के लिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी फिर वो गर्म हो जाती, तो सोचा चलिए पहले ये आराम से पी लेते हैं, बच्चों को कुछ खिला देते हैं, उसके बाद फिर आराम से घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कैसा क्या है। तो बस यहाँ पर मैं बैठकर सबको जो कोल्ड ड्रिंक थी वो सर्व कर रही थी, और फिर भी ना इतनी ही देर में थोड़ी सी गर्म सी हो गई थी, क्योंकि सुबह शाम बेशक मौसम ठंडा सा हो गया है बट दिन में तो अभी भी उतनी ही गर्मी रहती है। तो बस यहाँ पर सबको निकाल निकाल कर मैं दे रही थी, मम्मी को भी जो है दी थी, बट मम्मी ने मना कर दिया था, क्योंकि मम्मी को अच्छी नहीं लगती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो मम्मी ने मना कर दी थी। और मेरे हस्बैंड ने ना, इस वजह से मम्मी इस तरह से नीचे बैठ गई थी, वो अभी भी पुराने उसकी हैं ना, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ज़्यादा मानती हैं कि दामाद हैं, ये है वो है। तो बस यहाँ पर सभी लोगों ने हल्का फुल्का सा जो भी नाश्ता वगैरह था वो किया, और बस उसके बाद यहाँ पर मैंने दिशा को बोल दिया था शूट करने के लिए। तो ये है पूरा बाहर का, एक उधर गेट लगा हुआ है बड़ा और इधर ये रूम बना हुआ है, तो काफ़ी जो है अच्छी खासी चौड़ाई है और चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई है, जो कि आप देख सकते हैं कितना, जितना आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ना पूरा पीछे तक, इतनी जो इसकी लंबाई है वो है। तो बहुत ज़्यादा जो है लंबाई, चौड़ाई भी बहुत अच्छी है बट लंबाई आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरी जो जगह है वो भाई की ही है, जो कि मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई। तो बस यहाँ पर भाई ने चला ली थी समर, जो ड्रम वगैरह रखा हुआ था वो खाली हो गया था, क्योंकि पानी वानी की ज़रूरत पड़ती ही रहती है और हम लोगों को पीने के लिए भी पानी चाहिए था। तो भाई के पास मटका यहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि भाई आता रहता है। वैसे तो यहाँ पर एक लोग हैं वो छोड़ रखे हैं, मतलब उनको रुपए वगैरह देकर महीने के हिसाब से,
तो वो यहाँ पर रखवाली वगैरह करते हैं, क्योंकि काम यहाँ बंद हो गया था तब से। वैसे तो काम होता है तो कोई ना कोई रहता ही है, बट अभी कुछ दिनों के लिए काम बंद हो गया था, तो एक लोग हैं यहीं गाँव के आसपास के, उनको छोड़ा हुआ है यहाँ रखवाली के लिए। तो बस यहाँ पर पीने का जो पानी था वो भरा जा रहा था, और देखिए भाई जो है गया है और ये मटका था वो भर लिया था। मैं यहाँ पर भर रही थी बोतल, और एकदम समर चलती है तो पानी काफ़ी प्रेशर से आता है, तो वही था कि कपड़े वगैरह ना भीग जाएँ। तो बस यहाँ पर मैंने पानी की जो बॉटल थी वो भर ली थी, और जो मटका था वो भर लिया था, और बस भाई ने समर बंद कर दी। उसके बाद हम लोग चल दिए थोड़ा-सा घूमने के लिए, देखने के लिए, घूम फिर कर चारों तरफ से कि कैसा है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो है काफ़ी घास हो गई थी, तो थोड़ा-सा मुझे जैसे हम रहते हैं ना वहाँ पे साँप वगैरह होते हैं, तो वही मुझे थोड़ा-सा डर भी लग रहा था कि यहाँ पर भी कहीं साँप वगैरह ना हो, क्योंकि 1-2 बार भाई ने बताया भी था कि यहाँ पर भी जो है साँप वगैरह निकले हैं 1-2 बार। और यहाँ पर ये एक छोटा-सा ये बनवाया हुआ है भाई ने स्विमिंग पूल सा, तो बस इसमें जो है बता रहा था कि छोटी-छोटी सी जो मछलियाँ हैं वो हैं, तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मछलियाँ दिख जाएँ। स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे कि हाँ, यहाँ मछलियाँ हैं, बट वो नीचे थी, वो नहीं दिखाई दी। निकलती होंगी थोड़ा बहुत ऊपर, बट अभी जो है नहीं दिखाई दी। और यहाँ पर लगा रखी है कमरे के ही पास थोड़ा-सा पालक, मेथी-वेथी, पता नहीं क्या है। तो ये छोटे-छोटे से पौधे निकल आए थे, तो वही हम लोग देख रहे थे किस चीज़ के हैं। उधर बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो फिर हम लोग आ गए थे वापस। और यहाँ पर रवि का तो वही है, उसको मिट्टी मिल जाए सीधा उसका मिट्टी में खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा, और सब लोगों ने देख भी लिया, क्योंकि थोड़ा दूर है ना घर से, तो हर कोई नहीं आ पाया था, तो सब लोग देखे, सबको बहुत अच्छा लगा। और बस उसके बाद फिर हम लोग निकल दिए घर की ओर, क्योंकि फिर जो है टाइम भी हो रहा था, और मुझे मौसी के यहाँ भी जाना था, तो इस वजह से फिर हम लोग वहाँ से निकल आए जल्दी ही बच्चों को लेकर। बाबू और कंकु को भी हम साथ में ले आए। भाई वहीं रह गया था, वो थोड़ी देर बाद आएगा, उसने बोला था। कल जो है थोड़ा ईंटें वगैरह लगवाई थी, उनमें जो पानी वगैरह है तराई है वो करेगा, उसके बाद वो आ जाएगा। थोड़ा हम लोग आगे चले तो हमें यहाँ पर मिल गए ये पानी पूरी। तो बस यहाँ पर हम लोगों का मन हुआ पानी पूरी खाने का, क्योंकि फेस्टिवल्स में वैसे भी मीठा 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 होता है, तो इस तरह की चीज़ें कहीं दिख जाएँ तो बड़ा मन होता है। तो बच्चे वगैरह भी थे, तो सोचा चलिए खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला देते हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके खाई थी। पहले मैं, हिमानी और बाबू खा रहे थे, दिशु शूट कर रही थी। हस्बैंड गाड़ी में बैठे हैं, और भाई की बेटी थी कंकु, उसको पानी पूरी नहीं खानी थी, उसको टिक्की खानी थी, तो उसके लिए जो है आलू टिक्की बनवा दी थी। मम्मी के लिए मैंने सूखे मीठे वाले बनवा दिए थे, क्योंकि पानी वाले मम्मी इस तरह से बाहर सही से नहीं खा पाती हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये वाली जो ठेल है ये रोड पर ही लगी हुई थी, तो हम लोग एकदम से उतरे और यहीं पे खाने लगे, मेरा ध्यान ही नहीं गया। और यहाँ बगल में एक बाबा थे, उन्होंने भी ठेल लगाई हुई थी, तो जब हम लोग खा रहे थे ना, तो वो बड़ा गौर से हम लोगों को देख रहे थे कि यहाँ इतनी भीड़ लग गई है और मेरे पास बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो मुझे बहुत बेकार लगा, तो फिर जो है मम्मी के लिए, अभी के लिए मैंने यहाँ से ले लिए थे। और यहाँ पे जो है फिर उनको थोड़ा अच्छा सा लगा कि मेरे पास से लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत वो लगती हैं ना, बहुत बुज़ुर्ग थे सच में, तो मुझे लगा कि थोड़े इनसे भी लेना चाहिए, तो 20 रुपए के मैंने इनसे भी ले लिए थे। बस इसके बाद खा पी कर हम लोग निकल गए थे घर के लिए।